गाइस, हमारी अधूरी कहानी का लेटेस्ट एपिसोड तो आपने देख ही लिया होगा। सीजन 1 के विलेंस को अब अवार्ड्स मिल रहे हैं। रथ यात्रा वाले अब रतन लिस्ट में जुड़ गए हैं। लोकेशन अयोध्या से बदलकर ज्ञान व्यापी मथुरा काशी ही नहीं, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंच गई है। शिष्य गुरु के चरणों में है या एक ही मिरर में अपने को निहारा जा रहा है, देखने वाला सीन है। अब इतना कुछ चल रहा है तो सीजन 1 का रिकैप कर ही लेते हैं। यात्रा का तो सबको पता है, पर क्या पता है यात्रा के साथ क्या निकला? हजारों लोगों की शव यात्रा। जी हाँ, दंगे फसाद हुए, बकायदा रोड मैप मौजूद है। रथ तो चल रहा था, पर पता है उसका डीजे कौन संभाले था? जी हाँ, वही जो अब आगे बढ़कर स्टार एक्टर, डायरेक्टर, सॉन्ग राइटर बन गए हैं। जेन-ज़ी को पता नहीं होगा, लेकिन कोइंसिडेंटली ये यात्रा तभी शुरू हुई थी जब मंडल कमीशन का फैसला आ चुका था और रिजर्वेशन लागू हो चुका था। पर सुधीर जैसे नेक विचार तब भी थे जो नहीं चाहते थे कि आरक्षण लागू हो। अब बेशक मन की बात चल रही है, लेकिन तब था वाणी का प्रकोप। अब जो डेमोक्रेसी की तार तार हो रहे हैं, नफरत की फसल काटी जा रही है, इसको बोने वाले वही थे जो पूछते हैं कि 2002 के नरसंहार के बाद ये वाणी कहाँ थी, तो ये वहीं मौन पड़ी थी। अगर आप सोचते हैं कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट जाने पर तो इस वाणी से कुछ आवाज निकलेगी, तो नहीं, जान लीजिए कि ये मौन काल है। जब जिंदगी भर रिस्पेक्ट का कोई काम ना किया हो तो वाणी मंद पड़ ही जाती है। और अब तो भारत के रत्न की परछाई इस पर पड़ने से सारी ही ओर मटमैला अंधेरा छा गया है। संविधान के विनाश के लिए जो जाना जाएगा, क्या वो भारत रत्न कहलाएगा?